वेलकम टू एएसओ दीक्षा डायरीज। आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम एक समरी बताऊंगी, उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो भी डेट्स हैं, तीसरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, फोर्थ है क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, किस एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज रहेंगी, जोन वाइज वैकेंसी कितनी है, उसके बाद एग्ज़ाम फीस हमें कितनी देनी है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है, कितने स्टेप्स में हमारा वो होगा सिलेक्शन। उसके बाद जो आरआरबी में मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, सीबीएटी जो होता है स्टेशन मास्टर के लिए, उसके बारे में भी बताऊंगी। टाइपिंग टेस्ट के बारे में आपको पता चलेगा, कितनी स्पीड आपको चाहिए। पूरा सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का क्या सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उनका चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहने वाला है, यानी कि इस वीडियो में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 11,558। इसमें ग्रेजुएट लेवल, जिसमें कि लेवल 5 और 6 जो है आता है, उसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं सबको ये रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता। इसमें पोस्ट होती हैं आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर हुआ, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेशन मास्टर। उसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट होती हैं, जिसमें लेवल 2 और 3 की पोस्ट आती हैं, इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, वो 20 तारीख को आने वाला है। इसमें आती हैं आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम की समरी बताती हूँ आपकी। ये जो एग्ज़ाम है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें कौन कौन सी जॉब्स रहती हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रेजुएट लेवल में कौन सी पोस्ट होती है और अंडर ग्रेजुएट लेवल में कौन सी पोस्ट होती है। जॉब लोकेशन आपकी क्या रहती है, वो ऑल ओवर इंडिया रहती है। टोटल वैकेंसीज भी मैंने बता दी हैं। ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी हैं वो है 8113 और अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज हैं आपकी 3445। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका रहेगा ऑनलाइन। अब आता है कि हम ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट लेवल वाले हैं वो 14 सितंबर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है और अब 13 अक्टूबर तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको 13 अक्टूबर का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सकता है अपना फॉर्म भरो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। 12th आपको चाहिए अंडर ग्रेजुएट के लिए, और जो ग्रेजुएट लेवल वाले हैं उसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी डिग्री। एज लिमिट आपकी रहेगी ग्रेजुएट लेवल के लिए 18 से 36 साल और 12th लेवल के लिए 18 से 33 साल। ठीक है, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस रहती है, 5 स्टेज में रहेगा आपका। CBT 1, CBT 2, उसके बाद स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है 13 सितंबर को हुआ है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस 14 सितंबर से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद फॉर्म फिलिंग की डेट 13 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फ़ीस पेमेंट के लिए आपको 2 दिन का टाइम और दिया गया है, यानी कि आप 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर तक अपना फ़ीस का पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो है डेट जो है मॉडिफिकेशन जो विंडो है, करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी 16 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उसके लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री चाहिए
और जो 12th लेवल की पोस्ट है यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है जिसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके लिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से आपने 12th पास किया हुआ हो, प्लस आपको टाइपिंग में प्रोफिशिएंसी चाहिए, हिंदी इंग्लिश। ओके, अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट जो रिकॉन होगी वो होगी एज ऑन 1 जनवरी 2025। उसके बाद ग्रेजुएट लेवल के लिए जो एज लिमिट रहने वाली है वो रहेगी 18 से लेके 36 साल, और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए रहने वाली है 18 से 33 साल। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इसमें एज ग्रुप 18 से 36 साल आपका हो गया, ठीक है। अपर लिमिट जो रहेगी डेट ऑफ बर्थ की जनरल और EWS के लिए रहेगी 2 जनवरी 1979, यानी कि उससे पहले वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रहने वाली है 2 जनवरी 1986, यानी उस डेट से पहले जिनका जन्म हुआ है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। SC ST के लिए रहेगी 2 जनवरी 1984। एंड लोअर लिमिट जो है डेट ऑफ बर्थ की वो सभी कैटेगरीज के लिए सेम है, और वो है 1 जनवरी 2007, यानी कि 1 जनवरी 2007 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है वो इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं वैकेंसी डिटेल्स पर, ठीक है। जनरली जो इसमें एज क्राइटेरिया रहता था वो 18 से 33 साल रहता था, लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि एग्ज़ाम डिले हुआ है, नोटिफिकेशन आने में डिले हुआ है, तो इस साल उन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है इस बार, इसीलिए एज रखी हुई है 18 से लेके 36 साल, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं? 5 पोस्ट होती हैं आपकी ग्रेजुएट लेवल में। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ये 7th CPC में लेवल 6 की पोस्ट है। इनिशियल पे आप देख सकते हैं 35,400 है आपका। मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो जिस भी जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आप क्वालिफाई कर पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपना पोस्ट फिल करेंगे आप बाद में, ठीक है। और इसकी वैकेंसीज कितनी है? 1736। ऐसे स्टेशन मास्टर का भी लेवल 6 है, इसकी वैकेंसीज है 994। तीसरा जो है हमारा होता है गुड्स ट्रेन मैनेजर। ये जो नीचे वाली 3 है ये लेवल 5 की पोस्ट रहने वाली है। इसका इनिशियल पे आपका रहता है 29,200। इसकी वैकेंसीज हैं 3144। उसके बाद 4th है हमारा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसकी वैकेंसीज आप देख सकते हो 1507 वैकेंसीज हैं। 5वां है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी वैकेंसीज है 732। इस तरह से हमारी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 8113, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जोन वाइज वैकेंसीज भी बताई हुई हैं कि किस जोन के अंदर कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। UR, SC, ST, OBC, EWS आप सभी की देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ भी जोन वाइज वैकेंसीज बताई हुई हैं और टोटल वैकेंसीज आप यहाँ देख सकते हैं कि 8113 है। UR के लिए जो वैकेंसीज हैं वो है 3494। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए हमारी फ़ीस कितनी लगने वाली है। जो जनरल कैटेगरी में जो आपकी फ़ीस लगने वाली है, यानी कि सीरियल नंबर 2 के अलावा जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं उसके अलावा जितने भी लोग हैं उनकी फॉर्म की फ़ीस लगेगी 500 रुपये। इसमें से जब आप फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर हो जाते हो अगर, तो 400 रुपये आपका रिफ़ंड आ जाएगा। अगर आप अपीयर नहीं होते हो तो रिफ़ंड नहीं आता है। दूसरी बात, जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर्स, एक्स सर्विसमैन, SC, ST, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इन सभी के लिए जो फ़ीस है वो है 250। और अगर आप फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर होते हो तो आपकी पूरी फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है, ठीक है। फ़ीस के बारे में भी जान लिया। अब हम चलते हैं आगे कि हमें अपना फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब आपकी को सबसे पहले जाना है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर जाने के बाद और कौन सी जो आपका जो रेस्पेक्टिव रीजन हो जहाँ से आप फॉर्म फिल करने वाले हो, ठीक है, जिस जोन से आप फिल करने वाले हो फॉर्म, वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपको RRB NTPC 2024 का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी।
उसके बाद आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। उसके लिए अपनी बेसिक जो डिटेल्स होती हैं जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो सब डाल के आप रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर होने के बाद आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसको यूज़ करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन करके अपलोड करना है। इसमें आप देख लेना कि क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में पढ़ के कि क्या साइज़ रहना चाहिए, फ़ोटोग्राफ का क्या साइज़ चाहिए, सिग्नेचर का क्या साइज़ चाहिए। ठीक है, जब इतना कर लोगे उसके बाद आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट हुआ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हुआ। ये सब करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो पे करनी है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, अब आता है सबसे मेन। ठीक है, फॉर्म फिल कर दिया। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम के पैटर्न पूरा मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे एग्ज़ाम का क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, अब आरआरबी एनटीपीसी 2024 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। 5 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहला होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी। जब आप वो क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आप अपीयर होगे सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी। उसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ आगे मैं पूरा डिटेल बताने वाली हूँ कि क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। फर्स्ट सीबीटी, सेकंड सीबीटी, टाइपिंग टेस्ट, डीवी, मेडिकल एग्जामिनेशन, सब कुछ एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 5 पोस्ट हैं आपकी ग्रेजुएशन लेवल की, जिनका कि लेवल मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस किस लेवल की पोस्ट हैं। 3 जो पोस्ट हैं वो लेवल 5 की हैं आपकी और 2 पोस्ट आपकी लेवल 6 की रहने वाली हैं। इनमें सभी पोस्ट के लिए आपको फर्स्ट स्टेज सीबीटी तो देना ही है और सेकंड स्टेज सीबीटी भी देना है। यानी कि ये जो दोनों चीज़ हैं वो कॉमन है सभी पोस्ट के लिए। उसके बाद किस पोस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, किस में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। स्टेशन मास्टर के लिए आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाला है। बाकी जो 2 पोस्ट हैं गुड्स मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए कोई अलग से टेस्ट नहीं है। अब इन सब के बारे में आगे और डिटेल में जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सीबीटी 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सीबीटी 2 का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहली बात, जिन भी लोगों को इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लग के मेहनत कीजिए। आपके पास 5-6 महीने का अप्रॉक्स समय है। 5-6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप अभी भी 0 लेवल से तैयारी शुरू करेंगे तो भी आप 5-6 महीने के अंदर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और जिनको इंग्लिश से डर लगता है स्पेशली उनके लिए एग्ज़ाम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें इंग्लिश आता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए डिटेल स्ट्रेटजी लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं पूरी डिटेल स्ट्रेटजी लेके आऊँगी आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सीबीटी 1 का क्या पैटर्न रहता है। देखो, आरआरबी में जीके का वेटेज ज़्यादा रहता है। सीबीटी 1 में जीके आएगी आपकी 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस 30-30 मार्क्स और ड्यूरेशन आपके एग्ज़ाम का रहने वाला है 90 मिनट्स। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। सीबीटी 2 में जीके में आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं और मार्क्स रहेंगे 50। उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस आएंगे और 35 मार्क्स के रहेंगे और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन इसमें भी आपका 90 मिनट्स ही रहने वाला है। यानी सीबीटी 1 में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन सीबीटी 2 में आपको करने हैं 120 क्वेश्चंस और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 मार्क्स की है। अब हम बात करते हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पैटर्न जान लिया। अब हम टाइपिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में जानेंगे।
एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे पहली चीज़ के जो स्टेशन मास्टर जो बनना चाहते हैं, जो भी लोग स्टेशन मास्टर के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, उनको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि जब आप सेकंड स्टेज आपका सीबीटी का हो जाएगा उसके बाद होता है। सेकंड स्टेज जितनी भी वैकेंसीज होंगी स्टेशन मास्टर की, उसके 8 टाइम जो कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि 8 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा इसके लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं आपके, मिनिमम जो आपका टी स्कोर रहना चाहिए वो 42 मार्क्स का है, यानी जो भी इससे कम स्कोर करेगा वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इसमें कोई भी रिजर्वेशन भी नहीं है, SC ST OBC किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये आपके सभी कैटेगरीज पर अप्लाई होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे, जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे, 8 गुना जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनको अपना विज़न सर्टिफिकेट अपना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं तो उनको एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर ही नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद एक और बात करते हैं हम कि ये आपका दोनों उसमें रहेगा, मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे क्वेश्चंस, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। अब एक चीज़ है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें इसके मार्क्स काउंट होते हैं, यानी कि आपके सेकंड स्टेज जो सीबीटी होगा उसके 70% मार्क्स होंगे और सीबीएटी के 30% मार्क्स आपके काउंट होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं टाइपिंग टेस्ट पर। टाइपिंग टेस्ट आपका 2 पोस्ट के लिए चाहिए होता है। पहली पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड दूसरी है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें भी 8 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसके, ओके। आप टाइपिंग या तो इंग्लिश में कर सकते हो या फिर हिंदी में कर सकते हो। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करोगे तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करने चाहते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, ओके। इसमें जो हिंदी में जो लोग टाइपिंग करेंगे उनके लिए फॉन्ट रहने वाला है कृतिदेव एंड मंगल, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया हुआ है। वो कौन है जिनको एग्जेम्पशन दिया हुआ है? जैसे कि अगर आप परमानेंटली डिसेबल्ड हो ड्यू टू ब्लाइंडनेस, या फिर लो विज़न है आपका, या फिर सेरिब्रल पल्सी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लेकिन आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। उस केस में आपको क्या करना है, मेडिकल बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट लेना है और वो आरआरबी की वेबसाइट पे जाके उसको अपलोड करना है, ओके, ठीक है। अब जो भी लोग, एक यहाँ पर सबसे फाइनल एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहने वाली है वो ये है कि जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें टाइपिंग टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। यानी आपकी जो मेरिट बनेगी सेकंड स्टेज सीबीटी में जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे बनने वाली है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ओके। अब हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। हर पोस्ट के लिए आरआरबी ने अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। किसी में A2 है, किसी में A3, कहीं पर B2, कहीं C2। जनरल फिटनेस सभी में सेम है कि आप सभी रेस्पेक्ट में फिजिकली फिट होने चाहिए, लेकिन अगर विजुअल उसकी बात करते हैं तो सभी में मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप लोग इसको ध्यान से देख लेना एंड अकॉर्डिंगली ही अपनी पोस्ट फिल करनी है, ओके। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है मैथमेटिक्स। इसमें आपका रहने वाला है नंबर सिस्टम हुआ, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, TDS, SI CI, प्रॉफिट लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। यानी कि आपका बेसिक जो मैथ है वो सब रहने वाला है। अगर आप बिगनर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैथ की तैयारी कैसे करनी है, आप मेरे चैनल पर जाओ, मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी वीडियो डाली हुई है। उसमें
उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मैथ को लेके। 20 मिनट की वीडियो है लेकिन वो वर्थ इट होगा, उसको वॉच करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या आता है। इसमें एनालॉजी आती है, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद आपकी सिलोजिज्म होता है, वेन डायग्राम्स आते हैं, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, मैप्स, ग्राफ्स वगैरह ये सब आता है। अब हम बात करते हैं कि जीके में आपका क्या रहने वाला है। जीके में आपका करंट अफेयर्स आएगा, उसके अलावा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपकी साइंस आने वाली है पूरा। उसके बाद आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आ सकता है। उसके बाद इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस आएंगे। आप डिटेल में इस सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किस टॉपिक का कितना वेटेज रहने वाला है। वो जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करनी है तो। जीके में जो है सबसे ज़्यादा वेटेज आपका रहने वाला है करंट अफेयर्स का, स्टैटिक जीके का, साइंस का और उसके अलावा हिस्ट्री का। यानी कि ये चारों टॉपिक आपको पहले करने हैं। डिटेल में आप लोग इसको देख लेना। अब मैं आगे चलती हूँ। उसके बाद हम आते हैं मैथमेटिक्स पर। यहाँ पर भी आपका ट्रिग्नोमेट्री, टाइम एंड डिस्टेंस, CISI, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, LCM, SCF, इनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है तो इनको थोड़ा पहले कवर करना आप। ठीक है, मैथ की स्ट्रेटजी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप उनसे स्टार्ट कीजिए पढ़ना, जैसे कि पजल्स, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, सेंटेंस अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सब। अब मुझे लगता है अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे RRB NTPC को लेके। तो अब बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं करना है, अपना फॉर्म फिल कीजिए और RRB NTPC 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। ठीक है, अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अपना कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।